हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आर्हेनियस इक्वेशन से रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल्स की। चलिए देखते हैं। द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। ये इक्वेशन दिया गया है log k इज इक्वल टू 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10 की पावर 4 केल्विन अपॉन टेम्परेचर T। कह रहा है कैलकुलेट EA, एक्टिवेशन एनर्जी हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो ये आर्हेनियस इक्वेशन से रिलेटेड है और जो इक्वेशन आपकी कुछ इस तरह से मैच करती है। आर्हेनियस इक्वेशन आपकी क्या थी, K इक्वल टू A ई की पावर माइनस का EA अपॉन RT। ठीक है, हम इनमें बोथ साइड क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे। तो आपको मालूम है ln K इज इक्वल टू ln A माइनस का क्या हो जाएगा, EA अपॉन RT। ठीक है, फिर आप जानते क्या है कि जो हमारी ये इक्वेशन दी गई है वो लॉग बेस 10 में है, क्योंकि LOG लिखा है, और ये हमारी किस फॉर्म में है, लॉग बेस E में है। और लॉग बेस E को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना आता है, क्या करना होगा, 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2.303 से यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 2.303 ये किसमें कन्वर्ट हो गया, लॉग 10 बेस K इज इक्वल टू 2.303 लॉग 10 बेस A माइनस का EA अपॉन RT। ठीक है, अब हमने क्या करा, पूरे में 2.303 से डिवाइड कर दिया। ऐसा करने से क्या होगा, ये तो कैंसिल हो गए और यहाँ पर आ जाएगा अपॉन में 2.303, यानी ये क्या बन गया आपका, लॉग K इज इक्वल टू लॉग A माइनस का EA अपॉन 2.303 RT। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एक जैसी है। जैसे यहाँ पर लॉग K, यहाँ पर लॉग K है, यहाँ पर लॉग A है, तो लॉग A की जगह आपको कितना दे दिया है, 14.34 माइनस का EA अपॉन 2.303 RT, और तो उसकी जगह आपको कितना दे दिया है, माइनस का 1.25 इंटू 10 की पावर 10 केल्विन अपॉन T। मतलब ये और ये वैल्यू आपकी सेम है। हमें कैलकुलेट क्या करना था, हमें एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है EA। तो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने पर क्या देगा, ये वैल्यू और ये वैल्यू एक दूसरे से क्या है, इक्वल है। ठीक है, इक्वल होंगी, सेम मैच कर रही, तो आप इन दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो ये आप क्या देखेंगे, क्या आ जाएगा, EA अपॉन 2.303 RT। ठीक है, इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10 की पावर 4 केल्विन यूनिट है आपकी अपॉन T। T से T क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो EA इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1.25 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 2.303 इंटू और क्या आ जाएगा मल्टीपल में R। तो R की वैल्यू आप जानते हैं कितना हो जाएगा, 8.314। अब क्या करना होगा आपको, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, आंसर मिलेगा आपको इसका 2393339.3। ठीक है, जूल मोल इनवर्स, केल्विन केल्विन कैंसिल हो जाएगा, जूल मोल इनवर्स। अगर आपको ये जूल में है, आपको किलो जूल में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना है, 1000 से और डिवाइड कर लेंगे, यानी ये क्या आ जाएगा आपका, 1000 से डिवाइड करने में 239। ठीक, कितने पॉइंट शिफ्ट हो जाएंगे, 1 2 3, 1000 में 3 जीरो होते हैं, 1 2 3 कितना जाएगा, 0.3393। तो आपके इसमें कन्वर्ट होगा किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, आप इसको राउंड अप करना चाहते हैं तो राउंड अप कर लीजिए। ठीक है, और आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। तो ये था आपका न्यूमेरिकल। चलिए और भी न्यूमेरिकल जानते हैं इससे रिलेटेड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, इसमें क्या गया है, फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन आपको दे दी है, N2O5 गिव्स N2O4 प्लस हाफ O2। वैल्यूज फॉर रेट कांस्टेंट आर 2.46 इंटू 3.46 इंटू 10 की पावर -5 एंड 4.87 इंटू 10 की पावर -3 एट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस एंड 16 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी यानी ये ऑफ द रिएक्शन। साथ में आर की वैल्यू आपको दी है, वो भी किसमें, कैलोरी में। तो हमें एक रिएक्शन है और इस रिएक्शन का हमने दो अलग अलग टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेल्सियस और 65 डिग्री सेल्सियस पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे दी है। यानी हमें क्या क्या दे दिया है, K1 कितना दिया है आपको, 3.46 इंटू 10 की पावर -5
K2 दे दिया है, कितना दे दिया है 4.87 इंटू 10 की पावर -3। साथ ही कौन कौन सा टेम्परेचर था, K1 किस टेम्परेचर पे था, T1 यानी कितना था 25 डिग्री सेल्सियस। इसको हम लोग केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी 273 + 25, इसको ऐड कर लीजिए। ऐड करने में कितना हो जाएगा जी आपका 892, ठीक 298 केल्विन। इसी तरह T2 टेम्परेचर कितना दे दिया है आपको 65 डिग्री सेल्सियस। तो 273 + 65 65, ठीक है। इसको ऐड कर लेंगे 8, ये कितना हो जाएगा आपका 13, 3 कैरी 1 और 338 केल्विन। तो आपको T1 T2 दे दिया है, K1 K2 दे दिया है, साथ में आपको R की वैल्यू दे दी है, वो कैलोरी में दी गई है 1.987 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। आपसे कह रहा है एक्टिवेशन एनर्जी ये कैलकुलेट करो, ठीक है। तो बस हमें क्या करना होगा, फार्मूला अप्लाई करना होगा। फार्मूला क्या था आपका, log 10 बेस K2 अपॉन K1 इक्वल टू ये अपॉन 2.303, ठीक है, R ब्रैकेट में क्या था बेटा 1/T1 - 1/T2, ठीक है। सारी वैल्यू रख लेंगे। तो log 10 बेस K2 की वैल्यू कितनी है 3.46 इंटू 10 की पावर -5 है। K2 की वैल्यू आपकी है 4 वैल्यू, ठीक है। सही कर लेंगे इसको। K2 की वैल्यू क्या है आपकी 4.87 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन K1 की वैल्यू कितनी है 3.46 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है, इज इक्वल टू ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक 2.303। R की वैल्यू कितनी है आपकी 1.987, ठीक। T1 की वैल्यू कितनी है 298 माइनस T2 की वैल्यू कितनी है 338, ठीक। इन सबको रख लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा log 10 बेस, डिवाइड कर लेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये आपको जब डिवाइड करेंगे 4.87 में 3.46 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी बेटा आपकी 1.407, ठीक है, ये आ जाएगा। इसको हम लोग लॉग टेबल में देख लेंगे, ठीक। अपॉन का ये अपॉन 2.303 इंटू 1.987, ठीक है, ब्रैकेट में 1/, अब इसको चाहे तो एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा आपका, ये इधर आ जाएगा 338 माइनस 298 अपॉन 298 मल्टीप्लाइड 338। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। लॉग की टेबल से वैल्यू देख कर इसको सॉल्व करेंगे और क्या कैलकुलेट कर लेंगे ये। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपको ये एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगा 4.8 इंटू 10 की पावर 3 कैलोरी पर मोल। आप चाहो तो इसको किलो कैलोरी में कन्वर्ट कर लो, 1000 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो गया, 1000 से डिवाइड करने पर हो गया किलो कैलोरी पर। तो ये आपका न्यूमेरिकल था जो आपका पूछा जाता है, ठीक। ऐसे ही एक और न्यूमेरिकल इस पर बनता है, चलिए उसको भी देख लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। कह रहा है द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल फॉर एन इंक्रीज ऑफ 10 केल्विन इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर फ्रॉम 298 केल्विन। कैलकुलेट ये, आर की वैल्यू दे दी है। कह रहा है एक केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर अगर हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर 298 केल्विन से 10 डिग्री और बढ़ा दें, 10 केल्विन और बढ़ा दें, ठीक, मतलब 298 में 10 केल्विन टेम्परेचर और ऐड कर लें, तो ऐसा करने से जो उसका रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या आ जाती है डबल, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या है, और साथ में हमें आर की वैल्यू दे दी गई है, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन कहता है उसके अकॉर्डिंग हम इसको चलिए सौ देखते हैं। तो हमें गिवन क्या है, T1 टेम्परेचर हमें दे रहा है कितना 298, ठीक है, ये केल्विन, ठीक।
फिर हमसे कह रहा है कि इसका हमने कह दिया अभी रेट कांस्टेंट कितना है, K1 इक्वल टू हमने K मान लिया। फिर कह रहा है अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर में 10 केल्विन का इंक्रीमेंट कर दें, यानी 298 प्लस 10, यानी कितना हो गया जो आपका 308 केल्विन। तो कह रहा है जो रेट कांस्टेंट यानी K2 है वो पहले से डबल हो जाता है, यानी पहले कितना था K था, कितना हो जाएगा 2K। तो K1 K2 मालूम हो गया, T1 T2 मालूम हो गया, साथ ही R की वैल्यू में दी गई है। बचता क्या है आपका इक्वेशन क्या है, log 10 बेस K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू ये अपॉन 2.303 R ब्रैकेट में 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ठीक है, वैल्यू रख लेंगे। log 10 बेस K2 कितनी है 2K, K1 कितना है K, ये हमें कैलकुलेट करना है 2.303, R की वैल्यू हमें कितनी दे दी है 8.314। ठीक है, ब्रैकेट में 1 अपॉन T1 कितना है आपका 298 माइनस T2 कितना है आपका 308। ठीक है, K से K कैंसिल हो गया, क्या आ गया log 10 बेस 2 आ गया। ठीक है, ये अपॉन 2.303 इंटू 8.314 और 38 माइनस 298 अपॉन 298 मल्टीप्लाइड 308। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, log 2 की वैल्यू रख लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या देखेंगे, जो ये है एक्टिवेशन एनर्जी वो आपका आ जाएगा सॉल्व करने पर 52897 इंटू 7, ठीक है 0.78 जूल मोल इनवर्स। ठीक, इसको अगर किलो जूल में कन्वर्ट करना चाहो तो 1000 से डिवाइड कर लो, तो 52 कितने पॉइंट यहाँ लगा है, कितना शिफ्ट हो जाएगा 1 2 3, तो 52.89778 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स थे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। और कोई भी डाउट हो तो हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।